ओम श्री गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। भन्नानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलानं चक्रतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राममय सब जग जाने। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाने। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से प्रसंग अभी तक श्रवण कर रहे हैं। भगवान के इसी अलौकिक चरित्र को बड़े ही भगवान की उस अविरल भक्ति को बड़े ही आदर के साथ और भाव के साथ, भक्ति के साथ गाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान की जैसी जैसी कृपा हम आप सभी के ऊपर हो रहा है, वैसे वैसे भगवान की इसी चरित्र गाथाओं को हम गाने में सक्षम हो रहे हैं। भगवान की ऐसी गाथाएं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसी चरित्र है उनकी। सभी मुनि ऋषि भगवान के उस श्री चरण के दर्शन के लिए करोड़ों हजारों वर्ष तक तप करते रहते हैं। उनकी कथा कहीं मिल जाता है तो संत मुनि लोग ऐसे आनंद हो जाते हैं जैसे खजाना मिल गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहे हैं कि श्री रामचरितमानस ये मुनियों का धन है और श्री राम सीता तो मुनियों का महाधन है। कैसे देखिए, जिस समय श्री रघुनाथ जी भाई के साथ सीता मैया को खोजते हुए तो रास्ते में एक ऐसा जगह आया, उनका एक भक्त तप कर रहा था। तो उनको जैसे पता चला कि मेरा प्रभु आ रहे, तो वो द्वार पर आके पड़ा रह गया। और वो उस मुनि को देखो कैसे जगह में कब से कितने हजार वर्षों से उसके अंदर बैठ के तप कर रहा है। उसमें सिर्फ बैठने भर के लिए ही इसके लिए जगह है, वो भी बहुत मुश्किल से बैठता है उसके अंदर। वैसे ही बैठे बैठे हजारों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है कि भगवान के दर्शन करें। और जब भगवान आए देखा तो आंख में झरझर आंसू भगवान की उसे उनके पूरे उसे मुख को देख के, उनके पूरे शरीर को, उस धनुष को पकड़ के जब भगवान खड़े हैं देखे भगवान भाई के साथ, उनके आंख में झरझर आंसू बह रहा है। तो उन्होंने देखे कि भगवान आए हैं तो भगवान को विश्राम कराऊंगा, भगवान ऐसे सोच के भगवान को विश्राम कराऊंगा करके अब सोचते है तो मैं खुद नहीं बैठ पा रहा हूं तो भगवान को कहां से विश्राम कराऊं। तो जिसके नीचे बैठते थे ऊपर जो शिला है, उस शिला को बोलते हैं ये शिला मेरा सारा जन्म का, मेरा जितना भी आज तक का मेरे सारे तप का पुण्य मैं तेरे को दे रहा हूं। तू मेरे को एक रात के लिए तेरे इस कठोर शिला को मुलायम कर दे, मेरा भगवान उसमें विश्राम कर सके। बताओ, ऐसे हजारों करोड़ों वर्ष का वो तप का फल उस शिला को देखे भगवान प्रभु के लिए उसको मुलायम बनाया था। और भगवान जब उसके ऊपर विश्राम करते हैं तो भगवान ऐसे सोए हैं, तो उसमें उस शिला में वैसे निशान है। महाराज ने कहते हैं कि आज भी उसमें धनुष रखा हुआ है, सोए हैं भैया लक्ष्मण सोए हैं, उनके पूरे उस शिला के ऊपर निशान है। तो उन्हीं के इस चरित्र गाथा को हमें ऐसी ना आसानी से मिल गया है तो भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। जैसे किसी कथाओं में सुना था, आज की कथा आज मैं सुन रहा था पूज्य मूल्यराज महाराज जी का, वो बोल रहे थे अगर आपको कोई निंदा कर रहा है,
प्रसन्न होइए, जितना निंदा हो रहा है उतना प्रसन्न होइए, क्योंकि भगवान निंदा इसीलिए करवा रहा है कि आपके अंदर जो पाप रहता है वो पाप क्षीण होता है, और निंदा हो तो उसमें प्रसन्न होइए। उस प्रसन्नता में आपकी सभी पाप, जो भी पाप किए हुए, उसी में वो समाप्त हो जाता है। और अगर आप पलट के कुछ उस निंदा का विरोध करते हैं तो फिर आपका पाप रुक जाता है। तो इसीलिए जहां भी आपको लगे निंदा हो रहा है तो भगवान ये सब आयोजन करता है, भगवान ये सब चीजें को सामने लाकर रखता है कि किस मेरे जो भक्त है, मेरे संतान है, पुत्र है, उनका अगर कोई निंदा कर रहा है, अगर वो अज्ञान है, वो तो फिर उसमें बोल पड़ेगा। अगर ज्ञान होने के बाद भी अगर बोल रहा है तो सोचो मूर्खता है। अगर निंदा हो रहा है तो उसको आनंद मनाइए। तो भगवान की कृपा है, तो भगवान की कथाओं में रुचि रहे, ये भगवान की कृपा है, वही करते हैं। जैसे आपको कहूं, विचित्र विचित्र भगवान की लीलाएं हैं। आज भगवान अब महाराज जाके गुरुजी के पास अब राज्य अभिषेक के लिए बोलते हैं, तो अब महाराज गुरुजी ने बोल देते हैं हाँ राज्य अभिषेक की तैयारी करिए। गुरुजी ने तो यही सोच रहे हैं कि जो चीज 14 साल के बाद आने वाली है, अगर वो आज इतनी जल्दी हो सकता है विधाता के लेखन ही बदल जाए। अब जब देवताओं ने देखे तो देवताओं ने मीटिंग किए, देवताओं ने मीटिंग की कि ये अरे अब अगर श्री राम जी राजा बन जाएंगे तो फिर हमारी दशा कैसे ठीक होगा। अब ये सोच के अब उन्होंने सरस्वती मैया को बुला के बात करते हैं कि अब तुम जाइए, किसी का मति फेरिए, कई का मति फेरिए, अब कहीं कुछ करिए अपना जाके वहां। तो वो बोलते हैं सरस्वती मैया कि आप इतना उच्च होके, तुम्हारे सोच इतना नीचे का है। इंद्र को, सभी देवताओं को बोलते हैं। उसके बाद जब उनको स्मरण होता है कि भगवान की ही इच्छा है तो जाना पड़ेगा, तो वो आता है, अयोध्या में आता है, गली गली घर घर घूमती है माता सरस्वती। वो देखती है किसका मति पलटू, मैं किसका मति पलटू। जिसको देखता है उसके हृदय में राम बसे हुए हैं। ऐसा एक व्यक्ति नहीं मिला कि किसी का मति पलट दी जाए, जिसको मति को पलटने में मैं सक्षम हो जाऊं। सरस्वती माता ऐसे जाते जाते देखे मंथरा के ऊपर नजर पड़ी, और मंथरा के हृदय में भगवान के प्रति भाव गलत था, सद्भावना नहीं था भगवान प्रति। वो जाके देखे वो भगवान को प्रेम ही नहीं करता था। जब वो मंथरा को देखी तब वो बोले कि हाँ एक ही मिला, पूरे अयोध्या में घूम घूम के भगवान माता सरस्वती को एक ही मिली, और वो भी मंथरा। मंथरा मंद बुद्धि, अब उसी का मति को फेर दिए, अब उसी का मति को फेर दिए। आगे वो आके कैकेयी मैया का प्रिय दासी भी है। कैकेयी मैया तो पता है कि राम जी को मैं वचन दिया हूं कि तुम्हें वन की ओर भेजूंगा, लेकिन अब वो चाहते हैं कि हो सकता है विधाता ने इस दिन को ना लाए। अब मंथरा आएगी, मंथरा आके कैकेयी मैया को देखती, तो साज सजा देखती है, तो वो आके पूछती है मंथरा कैकेयी मैया को कि कैसे आज नगर इतना उत्सव कैसे मनाया जा रहा, क्या हो गया है। तब कैकेयी मैया बोलती है कि सुबह राम का अभिषेक हो रहा है। तब मंथरा ने कैकेयी मैया को फुसलाया है, जो भी विरोध करवाया है श्री राम जी के खिलाफ में भरत भैया को। तब कैकेयी मैया अंदर से वो रोती है कि आज वो दिन आ गया कि मेरा प्रिय पुत्र को मैं बन के और बोलने वाला हूं। राम को जो वचन दिया था आज वो दिन आ गया है। तभी वो राजा दशरथ जी से वो वरदान मांगते हैं, दोनों वरदान। अब देखिए महाराज दशरथ जी को
जब कैकेयी जी ने बोले थे ना, वो 2 वरदान राजा दशरथ जी ने बोले थे, तुम्हें 2 वरदान है, जब तुम्हारा इच्छा हो तब मांग लेना, वो मैं पूर्ण कर दूंगा। क्यों जब राजा दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती राजा जब युद्ध कर रहे थे तो उनके पहिया का जो ये होता है ना, उसका कील होता है, पहिया को रोक के रखता है, वो निकल गया था युद्ध करते करते। तब कैकेयी मैया ने आके उसमें उंगली दबा के उस युद्ध में राजा चक्रवर्ती राजा को उस युद्ध में विजय कराए थे। तब उन्होंने देखे कि कैकेयी मैया का जब ऐसा कि तो उन्होंने बोले वर मांगिए। तब कैकेयी मैया ने बोले थे कि ठीक है, मैं समय आने पर आपको मांगूंगा। बोले हाँ, जो भी वर मांगो मैं दूंगा। तो आज वही कैकेयी मैया ने वही वर मांग लेते हैं। तो आगे का प्रसंग में श्रवण करेंगे। और आप सभी को बोलूं, कैकेयी मैया को मन के अंदर भी कभी ये ना सोचिए कि कैकेयी मैया यहाँ गलत है। यहाँ जितना भी कुछ लिखा गया उसको स्किप करके, मतलब हम उसको पढ़ेंगे, दोहा चौपाइयां पढ़ेंगे, उसके अर्थ को वर्णना नहीं करेंगे। श्री राम जी के सबसे प्रिय माता कैकेयी मैया है। जब वो वन की ओर जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जननी। जननी बोले हैं। जननी किसको बोलते हैं? जिनसे जन्म लिया जाता है। और भगवान ने माता कैकेयी को जननी बोलते हैं कि माता आपकी बड़ी कृपा हुआ मेरे ऊपर कि आपने अपनी दी हुई वचन को पूरा किए, मुझे वन की ओर भेजे। लेकिन भरत भैया को राजा करने के लिए श्री राम भगवान ने नहीं बोले थे कि भरत के लिए राज्य दे देना। वो तो कैकेयी मैया ने अपने पुत्र को परीक्षा में डाल दी। मैं देखूं जिस राम को मेरे वचन से वनवास चली जाती है, उस राजपाट को क्या मेरा पुत्र इतना जल्दी ग्रहण कर लेगा? क्या मैं देखूंगा क्या उसको खाली हम प्रेम करते हैं कि उसके भाई भी उतना प्रेम करते हैं कि वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे? उसको जान के ही उन्होंने वर मांगे थे। जब वो देखे कि भरत भैया ने, सुनते ही भैया के बारे में आगे का प्रसंग में सुनिएगा, आंखों में झरझर आंसू बहे। कैकेयी मैया ने अपनी छाती में पत्थर रख के उस वचन को पूरा किए। आगे चल के वही श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। इसलिए माँ के उस वचन में इतना शक्ति होता है कि श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कर दिया। तो इसलिए माता का वचन पे सदैव विश्वास रखिए और माता जो कहे उसको करिए। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। आप सभी भाव के साथ, भक्ति के साथ हृदय चित्त लगा के प्रसंग को श्रवण करिए। और दैनिक सुबह का 5 बजे ये आ जाता है, पब्लिश हो जाता है। तो आप सभी नित्य वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए। अगर आप नए हैं तो हमारे परिवार से जुड़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको दैनिक नए वीडियो के अपडेट्स आ सके। तो आइए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। राम राज अभिषेक सुनिए हरस नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता के अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बोलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वारा आई पद नायो माथा। सादर अरख देई घर गा आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूला मंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठैय काजनाथ सिनीति। प्रभु तात जी प्रभु की न सनेहु, भयउ पुनीताजु यहु गेहु।
आयसु हो ईसु करो गोसाई, सेवकुलहाई स्वामी सेवकाई, सेवकुलहाई स्वामी सेवकाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा मतलब समुचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर जाकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदर पूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीताजी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगल का मूल और अमंगल का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। दोहा। सुनी स्नेह साने वचन मुनि, रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहो अस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें, आप सूर्यवंश के भूषण जो है। बरनी राम गुणशील स्वभाव, बोल प्रेम पुलक मुनि राव, भूप सजहु अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम ही युवराजु, राम करहु सब संजम आजु, जो विधि कुशल निवहे काजु, रसिक देई राय पहि गयहु, राम हृदय सविषमय भयहु। जन्म एक संग सब भाई, भोजन शयन केलि कलरिकाई, करण वेद उपबित विहाह, संग संग सब भय उछाहा। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु बिहाई पड़हि अभिषेकु, पपुस प्रेम पचितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज अभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, मतलब सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे हैं। खाना सोना, लड़कपन में खेल कूद, कन्या छेदन, यज्ञ पवीति और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज अभिषेक एक बड़े का ही मतलब मेरा ही होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र का यह सुंदर प्रेम पुण्य पछतावा भक्त के मन को कुटिलता को हरण करे। दोहा। कही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सनमान प्रिय वचन कही रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण भैया जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि भजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाहि वखाना, भरत आगमन सकल मन वाहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। हाट बाट घर गली थाई, कहीं परस पर लोग लुगाई, कली लगन भली कहति कबारा, पूजहि विधि अभिलाष हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे ही राम होई चित चेता, सकल कहीं कब होहि काली, बिघन मना वही देव कुचाली।
तिनहि सुहाही न वध बधावा, चोरहि चंदिनी राति न भावा, सारद बोली विनय सुर करही, बारहि बार पायले परही, बारहि बार पायले परही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे शीघ्र आवे और राज्य अभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरे पर जहां तहां पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह सब शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे, जब माता सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मतलब मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, इधर कुछ चक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। उन्हें देवताओं के अवध के विधावे नहीं सुहाते, जैसे चोरों को चांदनी रात नहीं भाती। माता सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। दोहा, विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी मातु करिय सुई आजु, राम जाहि बन राजु तज होई सकल सुरकाजु। वे कहते हैं, हे माता सरस्वती जी, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिसे श्री राम जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनि सुर विनय ठाड़ी पचिताती, भयहु सरोज विपिन हिमराती, देखि देव पुनि काहि निहोरी, मातु ही नहीं थोरी उखोरी, विषमय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाई अवत देव हित लागी, बार बार कही चरण संकोची, चली विचारी विभुदम मति पोची, ऊंच निवासु नीच कर तोती, देखी न सकहि पराई विभूति, अकेली काजु बिचारी बहोरी, करिहि चाह कुशल कवि मोरी, हरसि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दसादु सह दुखदाई, जनुग्रह दसादु सह दुखदाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं की विनती सुनकर माता सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल बन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। श्री रघुनाथ जी की विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म वर्ष ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने माता सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, उनका निवास तो ऊंचा है पर इनके करने नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं दे सकते, परंतु आगे की कामना विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर माता सरस्वती जी ने हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। दोहा, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अजस पिटारी ताहि करी गए गिरामती फेरी। मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद वृद्धि बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर माता सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि को फेर कर चले गए।
दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल वाजब धावा पूछ सी लगन कहा उछाहु राम तिलक सुनि भाव रदाहु करही विचार कुबुद्धि कुजाति होई काजु कवन विधि राति देख लगी मधु कुटिल किराती जिमि गव शक्त कई लेऊ केहि भांति भरत मातु पही गई विल खानी काप अनुमानी हसी कह हसी रानी उतरु दे न लेयु सासु नारी चरित करी ढारई आसु हसी कह रानी गालू बड़ तोरे दिन लखन सीखा हस मन मोरे तब हो न बोल चेरी बड़ी पापिनी छाड़ ही श्वास कारी जनु सापिनी छाड़ ही श्वास कारी जनु सापिनी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक का बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगा कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि उसकी किस तरह से उखाड़ दे। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी जी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, मतलब दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फूक फूक कर छोड़ रही है। दोहा सब रानी कह किनु कुशल राम महिपालु लखनु भरतु रिपु दमनु सुनि भा कुंवरी उरसार। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र राजा लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ा ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमई को माई गालु करब केही करबल पाई राम ही छाड़ी कुशल केहु आजु जेहि जने सुदेई जुवराजु भयहु कौशल ही विधि अति दहिन देखन गर्भ तौर नाही न देखहु कसन जाई सब शोभा जो अब लोकी मोर मन छोभा पुत विदेश न सोच तुम्हारे जनित हो बस नाहु हमारे नीद बहुत प्रिय सेज तुराई लखहु न भूप कपट चतुराई सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी झुकी रानी अब रहुअर गानी पुनियस कहूँ कहो सी घर फोरी तब धरि जीव कढ़ावहु तोरी तब धरि जीव कढ़ावहु तोरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगा, मतलब बढ़ कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कुशल का विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो सके पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसके मन के मैले जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़ कर निकलवा दूंगी। काने खोरे कुबेर कुटिल कुचली जानी तीय विशेषी पुनि चेरी कही भरत मात मुस्कान। कानों
लंगड़ों और कुंवड़ को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कहके मुस्कुरा दी। प्रियवादिनी सिक दिन हूं तो ही सपने हूं तो पर कोप न मोही सुदिनु, सुमंगल दायक सोई तोर कहा पुर जे ही दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचे हु काली देव मागुमन भावत आली। कौशल्या सम सब महतारी राम सहज सुभाय प्यारी। मोह पर करहि स्नेह विशेषी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जनमो देई करी छोहु हो राम सिय पूत पुतेहु। प्राणत अधिक रामो प्रिय मोरे। तिनके तिलक छोबु कस तोरे। प्राण ते अधिक रामो प्रिय मोरे। तिनके तिलक छोबु कस तोरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य अभिषेक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कली श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा, माता कैकेयी कह रही है तो सोचिए। इसलिए भगवान श्री राम जी ने पूरी रामायण में यही कहे कि मेरी माँ को कोई अगर भला बुरा कहता है तो उसको गुरु का सत्संग नहीं मिला हो, मतलब बड़ों का उसको सम्मान कभी नहीं किया हो, तो उसी के मन में आ सकता है। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भरत सपत तो ही सत्य कहू परिहरि। कपट दुराव हरस समय विषामो करसी। कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कहा तो हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं, आगे श्रवण करेंगे। और कई माता तो जानती है मुझे करना क्या है, लेकिन बार बार वही सोचती है कि कैसे मैं अपने पुत्र को वन की ओर भेज दूं। क्या कहे, उस सबके सब माताओं से तो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है वो, और मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद करती है, और उसको कैसे मैं छोड़ दूं। हर कोई चाहता है, प्रजा से लेके सब कोई चाहते हैं कि राम का ही राज्य अभिषेक हो, और तू मंथरा कैसे कहती है। लेकिन जब माता समझ गई कि भगवान ने जो वरदान मुझसे मांग लिए हैं और वो लेके ही छोड़ेंगे, क्योंकि मंथरा पूरा पीछे पड़ी रही, जब तक बात ना बने तब तक मैया को समझाती रही। उसके बाद में अब मैया हार गई और भगवान से दिए हुए वचन को निभाने के लिए राजा दशरथ जी बोलते। यहां पे आपको एक बात बोलूं, जब मंथरा के मति फेरे हैं सरस्वती मैया ने, कैकेयी मैया को तो पहले से ही पता था कि राम को वनवास देना है, वो बोल के वरदान दिए हुए हैं। लेकिन यहां मंथरा के आने की क्या जरूरत है। सरस्वती मैया चाहती तो कैकेयी मैया का ही मति फेर देती। कैकेयी मैया का क्यों नहीं फेर सकती। कैकेयी मैया के हृदय में राम बसे हुए हैं, और जिसके हृदय में राम है उसकी मति फेर नहीं सकती। इसीलिए
मंथरा ही मिली जिसके हृदय में राम नहीं थी। और कैकेयी कहीं अपनी दी हुई वचन को भूल ना जाए, सरस्वती माता ने मंत्रा के द्वारा ही ये सब चीज करवाए हैं। तो इसीलिए आगे जब भरत भैया बोलते हैं तो गुरु जी ने मना करते हैं कि तुम्हारे माँ की कोई दोष नहीं है। और जब श्री राम जी के सामने भी भरत भैया जाके मिलते हैं तब कहते हैं, तो श्री राम जी भरत भैया को डांटते हैं कि मेरी माता के बारे में ऐसे शब्द दोबारा नहीं कहना। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, आगे का भरत भैया का प्रसंग आएगा, सभी भाव के साथ श्रवण करिएगा। तो आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं, पुनः कल भगवान की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अयोध्या के राजा राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।